हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल हिंदी जंक्शन में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा पढ़ेंगे। तो हम संज्ञा पढ़ने से पहले ये जानते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा किसका भाग है? संज्ञा भाग है विकारी शब्द का। तो हम पहले जानेंगे विकारी शब्द क्या है। विकारी शब्द के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। विकारी शब्द जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो या लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आता हो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। संक्षिप्त में अगर समझें तो जिन शब्दों का रूप परिवर्तन होता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बालक, बालिका, ये संज्ञा है, इसका परिवर्तन हुआ, बालक का बन गया बालिका। अब सर्वनाम लेते हैं, वह का बना वे। विशेषण लेते हैं, काला का बना काली। क्रिया लेते हैं, क्रिया में खाता का बना खाती। अब हम समझेंगे अविकारी शब्द क्या है। वे शब्द जिन्हें लिंग, वचन, काल व कारक के आधार पर बदला न जा सके वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण धीरे धीरे, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक से पहले, विस्मयादि बोधक वाह। संज्ञा, अब हम समझते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा की डेफिनेशन है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, व्यक्ति में हो गया मोहन, राम, किसी भी व्यक्ति का नाम, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें आया प्राणी, प्राणी का एग्जाम्पल है बिल्ली, चिड़िया, कोई भी एनिमल। वस्तु जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग, कुर्सी, पेंसिल, मेज इत्यादि। स्थान दिल्ली, पंजाब, असम इत्यादि। भाव दया, खुशी इत्यादि। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है वो समझते हैं। जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भगत सिंह, सुभाष, चांद, सूरज, महाभारत, दिल्ली आदि। तो ये क्या हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम समझेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी बहती है, जब हम नदी कहते हैं तो वह कोई भी नदी हो सकती है। हमें केवल उस वस्तु का ध्यान आएगा, किसी अन्य वस्तु का नहीं। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, अवस्था, दशा या स्वभाव के बारे में जानकारी देते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। उदाहरण मोटापा, सुंदरता, बुढ़ापा। अब भाववाचक संज्ञा की कुछ टिप्स हैं जिससे आप ध्यान से सुनिए, वो आपके बहुत काम आएगी। फिर आपको कभी भी भाववाचक संज्ञा क्या होती है या संज्ञा के जितने भी भेद हैं आप सुनेंगे, उसको कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं आएगी। विशेष बिंदु, भाववाचक संज्ञा को देखा नहीं जा सकता पर उसे महसूस किया जा सकता है। इसका मतलब हम जो भी फील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। जैसे सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख, सुख। ये जो आपने अभी सुना, सत्य, परोपकार, ईमानदारी, दुख और सुख, ये हमेशा भाववाचक संज्ञा में आते हैं। और जो भी आपकी फीलिंग्स होती है वो होती है भाववाचक संज्ञा। अब आता है समूहवाचक संज्ञा या इसे समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जो शब्द किसी प्राणी या वस्तु आदि के समूह या समुदाय के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सभा, जनता, सेना, झुंड आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी धातु या द्रव्य, पदार्थ आदि के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, घी। द्रव्यवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण और भी हैं, जैसे कि घी, तेल, पानी, पीतल, तांबा आदि। अब कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है, जैसे कि मनुष्य से होगा मनुष्यता, कठोर से होगा कठोरता, हरा से हरियाली, खट्टा से खटास, छोटा से छुटपन, मोटा से मोटापा, विशाल से विशालता, हंसना से हंसी, देव से देवत्व, गुरु से गुरुता या गुरुत्व, बुरा से बुराई, लाल से लालिमा, ऊंचा से ऊंचाई, बच्चा से बचपन, गर्म से गर्मी या गर्माहट, मिलना से मिलावट, शत्रु से शत्रुता, लड़का से लड़कपन। इसी तरह हम कुछ और संज्ञाएं हैं, कुछ और शब्द हैं जिससे हम भाववाचक संज्ञाएं पढ़ेंगे। जैसे कि एक शब्द है सुंदर, उसका भाववाचक संज्ञा क्या होगा? सुंदरता। अच्छा का अच्छाई, मीठा का मिठास, गहरा का गहराई, बूढ़ा का बूढ़ापा, गिरना शब्द का होगा गिरावट, पढ़ना का पढ़ाई, मित्र का मित्रता, और अपना का क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब आपको कुछ विशेषण शब्द बताऊंगी जिससे कि भाववाचक संज्ञाएं कैसे बना सकते हैं। तो विशेषण शब्द इस प्रकार हैं: नम्र, भला, मीठा, सरल, सबल, गंभीर, बुरा, धीरे, सुगम। नम्र से बना भाववाचक संज्ञा नम्रता। भला से क्या बना सकते हैं? भलाई। मीठा से भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। सरल से बनेगी सरलता। सबल से सबलता। गंभीर से गंभीरता। बुरा से बुराई। धीर से धीरता। सुगम से सुगमता। इसी प्रकार क्रिया से कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाएंगे क्रिया शब्द से। तो क्रिया शब्द इस प्रकार हैं: खोज, खेल, पढ़ना, सीना, धोना, पालन, लड़ना, खोदना, हार, दौड़। तो अब हम बनाते हैं इन शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं। खोज से खोजना, खेल से खेलना, पढ़ना से पढ़ाई, सीना सिलाई, धोना से धुलाई, पालन से पालना, लड़ना से लड़ाई, खोदना से खुदाई, हार शब्द से बनेगा हारना, और दौड़ शब्द से बनेगा दौड़ना। तो आज हमने इसमें सीखा संज्ञा के भेद और उनके डेफिनेशन और उनके बारे में पूरी डिटेल्स से आपने सुना। आपको कुछ और जानकारी लेनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।